हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों प्लीज़ आप में से अगर कोई नया है मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल को कवर करेंगे विच आर बेस्ड ऑन द क्लास 10th फिजिक्स ICSE बोर्ड चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री पार्ट ए। ठीक है, तो देखिए दीज क्वेश्चंस आर फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 watt heater to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule kilogram Kelvin inverse from 18 degree to 38 degree. Assume that all the heat is supplied by heater to material. ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन हो रहा है वो पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ पावर से रिलेटेड, फिर आप इसको इजीली कर लेंगे। आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है, आई थिंक 9th चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा है दैट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने निकाला होगा E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT, और अदरवाइज आपने इसको दूसरे फॉर्म में कैलकुलेट किया होगा I²RT। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, हीट एनर्जी है, और हीट एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इन कैलोरीमीटर, विच मीन्स in the chapter heat in the form of Q। तो ये हो जाएगा आपके पास Q। क्लियर, तो आपका हीट यहां से हो जाएगा P इंटू टी, ये तो वैल्यू ऑफ हीट आ जाएगी। अब थोड़ा सा देखते हैं पावर का यूनिट क्या है। तो हीट का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट होगा जूल पर सेकंड, और इसको हम इंटीग्रेटेडली बोलते हैं वाट, बिकॉज जेम्स वाट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था ऑन द पावर। ठीक है, एनर्जी को जो एक होती है, अगर हम कुछ समय के लिए यूज करते हैं तो रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, उसको उन्होंने बताया कि ये पावर है और इसके बिहाफ पे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये दो यूनिट हो जाएगी पावर की, और हमारा कॉन्सेप्ट कैलोरीमेट्री से रिलेटेड टॉपिक में होगा पावर इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो आपके पास Q निकल के आ जाएगा P इंटू टी। अब स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। रेस्ट वैल्यूज वी हैव इन दिस बोर्ड। ठीक है, नाउ पावर हमें गिवन किया हुआ है 500 वाट, मास हमारे पास है 50 kg, specific heat also given which is 960 joule kilogram inverse Kelvin inverse, and raise in temperature del T is from 38 to 18 to 38, which means del T आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे उसने कहा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, जब इस तरह से हम किसी हीटर को या किसी पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करके कुछ भी काम करते हैं तो देयर शुड बी लॉस ऑफ एनर्जी, होता ही होता है लॉस। लेकिन यहां पे हमें एक थिंग एज्यूम करनी है दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज सप्लाइड बाय हीटर टू द वाटर ओनली, टू द मटेरियल ओनली। ठीक है, नाउ हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय, वी नीड टू कैलकुलेट टाइम। ठीक है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो पावर के फॉर्मूले में हमारे पास टाइम होगा। तो देखिए Q आपके पास होता है MC del T, ये वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास M is 50, C is 960 एंड इट इज 20, ये आपके पास Q हो गया। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो
तो आप यहाँ से वेरी क्विकली टी निकाल लोगे, जो कि हो जाएगा Q अपॉन पी। पुट द वैल्यूज, तो टाइम हो जाएगा आपके पास 50 इंटू 960 इंटू 20 अपॉन 500। ठीक है, ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज कैंसिल। तो आपके पास टाइम आ जाएगा 2 इंटू 960, 6 आएगा आपके पास 2 कैरी 1 इज 1920 सेकेंड्स। ठीक है, बिकॉज इट इज टू लॉन्ग इन सेकेंड एंड सेकेंड इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। इसको मिनट और आर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 1 आवर आपके पास होता है 3600 सेकेंड्स और हमारे पास है 1920 सेकेंड। तो इसको आप क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आपके पास 1 सेकेंड का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो टाइम हो जाएगा आपके पास 920 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे आप 6 3 जा 18 एंड कैरी 1 6 2 जा 12। तो आंसर आएगा आपके पास 32 मिनट्स। ठीक है, तो 32 मिनट लगेंगे इस पावर हीटर को, 500 वॉट हीटर को, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बाय 18 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ओके, इसमें आपके पास एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 600 watt रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 to 15 इन 100 सेकेंड। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो आपके पास पावर गिवन है जो कि आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 600। ठीक है, 600 वॉट रेज टेम्परेचर। डेल टी आपके पास है 15 माइनस 10, तो डेल टी आप कैलकुलेट कर लोगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड मास ऑफ वाटर इज गिवन विच इज 4 kg। अब आपको निकालना है सी डैश एंड सी। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आपके पास पावर से आपको Q मिल जाएगा एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन विच इज 100 सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q आपके पास आ जाएगा P इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपके पास 600 इंटू 100। तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60,000 जूल। Q की वैल्यू ये आ गया आपके पास Q। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होता है आपके पास, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट हीट कैपेसिटी। ये होता है C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। ओके, देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 5। ठीक है, दिस कैंसिल बाय 12 टाइम। तो सी डैश आपके पास आ जाएगा 12,000 जूल केल्विन इनवर्स। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल केल्विन इनवर्स। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकंड आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C आपके पास होता है Q अपॉन M डेल टी
और सी डैश अपॉन एम। तो आपके पास ये हो जाएगा सी डैश अपॉन एम। सी डैश आपने कैलकुलेट कर लिया दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, सिंपल लिखिए इसको 12,000 अपॉन एम आपको गिवन किया हुआ है 4। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 3000 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको आप सिंपली लिख सकते हो C इज इक्वल टू 3 किलो जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इजी है, आपको बस थ्योरी को समझना है। ओके नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, इन सॉल्यूशन नंबर 3 5.5 kg lemon squash at 30 degree centigrade is placed in a refrigerator which can remove heat। एनर्जी को रिमूव कर रहा है बाय एवरेज रेट 30 जूल पर सेकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वेश टू दिस डिग्री सेंटीग्रेड इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ लेमन स्क्वेश इज 400, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास T1 विच इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मास इज गिवन 0.5 kg, rate of removal of heat, rate of heat remove, ठीक है, remove is equal to 30 joule per second and ओके पहले आप ये देखिए रेट ऑफ हीट, ठीक है, जूल पर सेकंड, ये होता है आपके पास पावर। तो पावर आपको गिवन कर दिया 30 जूल पर सेकंड, क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पास है T2 है 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक हीट इज 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको टाइम पूछ रहा है तो पावर से आपको टाइम मिल जाएगा, डेल टी आप निकाल लेंगे तो डेल टी आपके पास आ जाएगा T1 माइनस T2 T1 minus T2 is 30 minus 5 is 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज टेम्परेचर चेंज, ठीक है। देयरफॉर Q आप कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम हेयर, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास MC डेल टी जो कि होगी 0.5 इंटू 25 इंटू, ओके, C आपको निकालना है, क्या निकालना है हमें, टाइम। ये आपके पास आ गया C 4200, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, पावर से आपके पास आ जाएगा 30
दिस इज आपको पावर है तो ये होता है आपके पास Q अपॉन टी, तो आपका T आ जाएगा Q अपॉन P. पुट द वैल्यू और सॉल्व दिस रिजल्ट. 0.5 इंटू 25 इंटू 4200 अपॉन 30. इसी को आप कहाँ है पावर, इसको आप लिख सकते हो 30 वॉट. ठीक है, तो देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल एंड दिस इज कैंसिल बाय 140 टाइम्स. यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 25 इंटू 140. ठीक है, इसको आप फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा नहीं 40. 140 का जीरो हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 5 इंटू 14 इज 70 इंटू 25 एंड 25 सेवन जा होता है आपके पास 175 एंड वी हैव जीरो. इट इज इन सेकेंड. तो इतना सेकेंड आपको लगेगा. अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट. तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इन प्लेस ऑफ सेकेंड आप 160 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपके पास इन मिनट. ठीक है, ओके नेक्स्ट लाइन में ही करते हैं. ये रिजल्ट तो आया आपका सेकेंड. ओके, नाउ टी इन मिनट ये हो जाएगा 750 अपॉन 60 एंड दिस इज इन मिनट. ये जीरो से जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व करिए तो आएगा आपके पास 175 डिवाइड बाय 6. तो ये होगा 2 टाइम इज 12, 5 एंड 5 ये हो जाएगा आपके पास 9 टाइम इज 54 एंड 1 इज कैरी. पॉइंट लगाओगे तो जीरो. ठीक है, तो 29.10 सेकेंड. तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम इज 29 मिनट्स 10 सेकेंड. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. सी सॉल्यूशन नंबर 4. क्या गिवन है, कह रहा है अ मास ऑफ 50 ग्राम of certain metal is 150 at 150 degree centigrade temperature is immersed by 100 gram of water at 11 degree centigrade. ठीक है, the centigrade find the temperature. okay, the final temperature. ठीक है, final temperature is 20 degree centigrade. Calculate the specific heat ऑफ मेटल इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस. ठीक है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल है. दो मटेरियल को मिक्स किया जा रहा है, एक वाटर है, दूसरी कोई थिंग है जिसको गर्म किया गया होगा, फाइनली उसको मिला दिया. ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया आपके पास M1 इज 50 ग्राम एंड T1 इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 ग्राम ऑफ वाटर है विच मीन्स M2 इज 100 ग्राम. ओके, एंड T2 इज 11 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर विच मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर आ रहा है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको निकालना है मेटल का स्पेसिफिक हीट, उसको आप M मान लीजिए या फिर मेटल के लिए हम यूज करते हैं Cm एंड Cw आपको गिवन किया है डेट इज 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है, तो बाय कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल,
Metri principle. Okay. Heat lost by given metal. Heat lost by metal is equal to heat gain by water. Heat gain by water. ओके, देखिए तो ये हो जाएगा M1CM डेल, ओके, ये हो जाएगा आपके पास T1 माइनस टी एंड M2CW T माइनस T2. ओके, आपको ये निकालना है CM, तो ये CM आ जाएगा आपके पास M2CW T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस टी. ठीक है, वैल्यूज आपके पास हैं, सॉल्व कर लीजिए. तो ये आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 4.2 इंटू 20 माइनस 11 अपॉन 50 इंटू 150 माइनस 20. ठीक है, इसको फाइनल सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, दिस विल बिकम 8.4 इंटू ये आ जाएगा 9 और अपॉन आएगा आपके पास 130. ठीक है, तो ये रिजल्ट फाइनली आपके पास आएगा 9 4 जा 36 इज 3, 8 जा 72 इज दिस एंड अपॉन 130. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा दिस. स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.582 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स. दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके.